अस्सलाम वालेकुम, दरियाल बोल्टा के साथ मैं हूं फरहाना खान। आपको अपडेट करते चले, ईरान और इसराइल के दरमियान जो जंग है, आज जंग को चौथा रोज है और इसके अलावा उस जंग में अब तक क्या पेशरफ्त हो सकी है और दोनों ममालिक की जानिब से अब तक कितने हमले किए जा चुके हैं और उन दोनों ममालिक की जंग रुकवाने के लिए कौन कौन से ममालिक सामने आए हैं। ये जंग उस वक्त शुरू हुई जब जुमे की सुबह इसराइल ने ईरान पे हमले किए, जिसके नतीजे में ईरान ने अपनी तमाम फौजी क़यादत को खो दिया और इसके अलावा जौहरी साइंसदानों की भी शहादात जो है वो सामने आई हैं। इसके बाद ईरान ने फ़ौरन रिस्पॉन्स किया था 100 ड्रोन्स से, जो कि रास्ते में ही उनको नकारा बना दिया गया और फिर अगले ही जो रात को ईरान ने दोबारा मिसाइल से हमले किए जो इसराइल के दारुल हुकूमत यरूशलेम, तेल अवीव और हैफा जैसे अहम शहरों पे। और इसके अलावा ये जंग का जो सिलसिला था ये उस वक्त शुरू हो गया, दोनों ममालिक की जानिब से एक दूसरे पे मिसाइल से हमले, ड्रोन से हमले और एक दूसरे की ऑयल रिफाइनरीज, अहम मकामात, उनको निशाना बनाया जा रहा है। अगर हम बात करें आज सुबह की यानी पीर की सुबह की, तो जो कल इसराइल ने ईरान पे हमले किए थे, जिसके नतीजे में ईरान का एक और अहम फौजी क़यादत जो है उससे ईरान को हाथ धोना पड़ा है। इंटेलिजेंस के जो चीफ हैं वो उनकी शहादत की इतला सामने आई और इसके अलावा ऑयल रिफाइनरीज जो है इसराइल की जानिब से उस पर हमले किए जा रही हैं। तो उसके बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि रात ही ईरान जवाब देगा, लेकिन रात ईरान ने जवाब नहीं दिया, सुबह दिया, जिसके नतीजे में इसराइल में 3 अफराद हलाक हुए हैं और इसके अलावा 78 से ज़्यादा ज़ख्मी भी बताए जा रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब अगर हम ईरान का कंपैरिजन करें तो ईरान में इसराइल के हमले के नतीजे में अब तक जो है वो तकरीबन 300 से ज़्यादा जो शहरी हैं वो शहीद हो चुके हैं, जिनमें 90% आम शहरी हैं। यानी इसराइल जो है वो ईरान में आम शहरियों को निशाना बना रहा है, आम आबादियों को निशाना बनाने के साथ साथ जो अहम मकामात हैं ईरान के उसको भी निशाना बनाया जा रहा है। दूसरी जानिब अगर तेल अवीव, यरूशलेम, हैफा जैसे मकामात को देखें तो ईरान के जो मिसाइल हैं वो बहुत कम ही पहुंचते हैं, क्योंकि दरमियान में जो ममालिक हैं वो बाज़ अपनी फ़िज़ाई हदूद की निगरानी करने के लिए उन मिसाइल को, ड्रोन को गिरा देते हैं और बाज़ इसराइल के साथ जो हामी हैं वो गिरा देते होते हैं। तो ये जो मामला है ये चल रहा है और इस वक्त G7 का इजलास भी जारी है, जो कि एक अहम इजलास इस वक्त तस्वर किया जा रहा है और इस वक्त तमाम ममालिक की जो नज़रें हैं वो ईरान और इसराइल के ऊपर जमी हुई हैं कि आया इस जंग का नतीजा क्या निकलता है। क्या अमेरिका एक बार फिर से सालसी की किरदार अदा करेगा और जिस तरह से पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग थे उसको रुकवाया था, जिस तरह से अमेरिका अब कह रहा है, ट्रंप कह रहा है कि हमने भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग बंदी भी कराई थी, तो हम ईरान और इसराइल की जंग बंदी भी कराएंगे। लेकिन ईरान के जो सुप्रीम लीडर है आयतुल्लाह अली ख़ामनेई, उन्होंने वाज़ेह तौर पे आज कहा है, कल भी कहा था, उससे पहले भी कहा था कि अमेरिका होता कौन है, हम कभी भी किसी भी सूरत मुज़ाकरात नहीं करेंगे। क्योंकि इससे पहले आयतुल्लाह अली ख़ामनेई ने कहा था कि इसराइल ने ईरान पे हमले करने के बाद अपने लिए सख्त तरीन सज़ा तजवीज़ की है, जिसका जवाब उसको दिया जाएगा। फिर उसके बाद ईरान की जानिब से ऑपरेशन वादा सादिक सोम स्टार्ट किया गया और ये जो हमलों का सिलसिला है और जंग का सिलसिला है वो चल निकला था। अच्छा जी, एक अहम जो खबर कह सकते हैं वो ये है कि ट्रंप अमरीकी हुकाम का कहना है कि जो आयतुल्लाह अली ख़ामनेई हैं उनको कत्ल करने की साजिश जो है वो साजिश और तजवीज़ पेश की गई थी इसराइल की जानिब से, जिसको ट्रंप ने वीटो कर दिया था, ये कह के कि ये मुनासिब नहीं है। क्योंकि ईरान की अगर हम ताज़ा तरीन सूरत हाल की बात करें तो ईरान में सिवाय सदर के बाकी जितनी भी फौजी क़यादत है, अहम साइंसदान हैं, अहम ओहदेदार हैं, वो सारे जाम शहादत नोश कर चुके हैं। आयतुल्लाह अली ख़ामनेई वो वाहिद शख्सियत हैं जो इस वक्त सुप्रीम लीडर की हैसियत से ईरान की जो क़यादत को लेके चल रहे हैं, नई क़यादत को संभाल रहे हैं और ये जो जंग है, जो रिस्पॉन्स है उसको लीड कर रहे हैं। ऐसे में उनका जो मौक़िफ़ होता है वो ईरानी कौम और मुस्लिम अक़वाम के लिए बड़ा हौसला अफजा होता है और उसमें ऐसी सिचुएशन में उस शख्सियत को कत्ल करने की जो साजिश सामने आई इसराइल की जानिब से, इससे तो वाज़ेह तौर पर सामने आता है कि इसराइल जो है वो एक ऐसा बिगड़ा हुआ बच्चा है मशरिक़ वस्ता में, जो कि अपने बाप के बल पे
किसी भी मुल्क के साथ जाके पंगा कर लेता है और तब तक करता रहता है जब तक अगला मुल्क रिस्पॉन्स नहीं करता कि अगर हमने इसको रिस्पॉन्स किया तो उसका बाप आ जाएगा। हाँ, अगर कोई रिस्पॉन्स बैक करता है तो उसका फ़ौरन बाप दरमियान में आ जाता है। इस वक्त की ताज़ा तरीन सिचुएशन उसके मुताबिक ये है कि ईरान की जो अहम मकामात, फ़ौजी तनसीबात, ऑयल रिफाइनरीज़, एयरपोर्ट्स जैसे अहम मकामात हैं, इसराइल उनको निशाने बना रहा है और वाज़े तौर पर निशाने बना रहा है। जबकि ईरान की जानिब से जो हमले किए जाते हैं उसमें से 80% वो हमले सक्सेसफुल नहीं होते। पाकिस्तान ने शुरू दिन से मौके पर अपना वाज़े रखा कि पाकिस्तान ईरान के साथ है। पाकिस्तान इसराइल की किसी भी मुल्क के साथ किसी भी तरह की जारियत के बिल्कुल भी साथ नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा हो या पाकिस्तान की पार्लियामेंट या कौमी असम्बली हो, जो हमारे इस वक्त वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो उनका बयान आप देख लें, हमारे नायब सदर का, नायब वज़ीर आज़म का बयान हमारा सामने है। और इसके अलावा ऐसी सिचुएशन में कि जहाँ मशरिक़ वस्ती में एक जंग जारी है तो भारत उस जंग का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तान में किसी भी तरह की दरअंदाज़ी कर सकता है। तो हमारे जो शाहीन हैं वो भी बॉर्डर पे मौजूद हैं और फ़िज़ाई तौर पे निगरानी की जा रही है, ज़मीनी तौर पे निगरानी की जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जिस मुल्क की फ़ौज इतनी पावरफुल हो तो वो जो अवाम है वो भी इतना ही पुरसुकून रहती है। पाकिस्तान के जो अवाम है वो इस वक्त ईरान का साथ देते नज़र आ रहे हैं। भले ईरान से किसी को हमदर्दी हो या ना हो, लेकिन इसराइल के साथ जो सब की मुश्तरका तौर पर एक चिड़ या नफ़रत है वो सब की यकसा तौर पर, अगर आप सोशल मीडिया उठा के देख लें तो कोई भी शायद मुल्क ऐसा हो जिसके लोग इसराइल का साथ दे रहे हों। जो विजुअल्स सामने आ रहे हैं आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, जिसमें ईरान की जानिब से भी ज़ाहिरी तौर पे नुकसान हुआ है, अच्छा खासा नुकसान हुआ है। एयरपोर्ट तबाह किए गए हैं, रिफाइनरीज तबाह की गई हैं, फ़ौजी तनसीबात को नुकसान पहुँचाया है, आम शहरी मकामात को भी नुकसान पहुँचाया है। लेकिन दूसरी जानिब जो थोड़ा बहुत नुकसान होता है इसराइल का और जो उसके जो विजुअल्स होते हैं वो फ़ौरन तौर पर इंटरनेट पर वायरल हो जाते हैं, क्योंकि अवाम जो पूरी दुनिया के अवाम हैं, मुसलमान हैं, वो इतना चिढ़ चुके हैं इसराइल से कि सोच होगी एक, और वो एक छोटा सा टीनी सा मुल्क सारे मुल्कों का सुकून बर्बाद करके ठहरा है। और इस वक्त की सिचुएशन के मुताबिक ना ईरान की जानिब से कोई रहमदिली की या नरम दिली की उम्मीद की जा रही है और ना इसराइल पीछे हट रहा है। और इसके अलावा यूरोपीय यूनियन के जो सदर हैं उनका कहना है कि जी ईरान को कोई हक हासिल नहीं है कि वो एटमी पावर हासिल करे। इसराइल का कहना है कि हमने उन तमाम अहम मकामात को निशाना बनाया है जो कि एटम बम बनाने के लिए ईरान जितनी भी अहम डेवलपमेंट्स कर सकता था हमने उन सबको तबाह कर दिया है और अब ईरान की जानिब से कोई भी ख़तरा नहीं रहा। ईरान में जो शहर रहता है ईरान और इसके अलावा शहरान, उसके जो अहम मकामात हैं उनको भी निशाना बनाया गया है। लेकिन ऐसे में ईरान की जो अंदरूनी तौर पे गद्दार या अंदरूनी तौर पे जो गलतियां हैं, अंदरूनी तौर पे जो बहुत बड़े बड़े सुराख हैं, उसने ईरान की क़यादत और ईरान को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। बहरहाल ईरान की जानिब से भरपूर जवाब दिया जा रहा है किसी भी इसराइली जारियत का। देखते हैं कि ये जो आज चौथे रोज़ में ये जो जंग दाखिल हो चुकी है मशरिक़ वस्ती में, ज़ाहिर सी बात है उसके असरात दूसरे ममालिक पे भी पड़ सकते हैं। जब तक अगर कोई इसमें सालिसी की पेशकश नहीं करता, या सालिसी की पेशकश तो सब कर रहे हैं, ट्रम्प भी कर रहे हैं, रूस भी कर रहा है, जापान भी कर रहा है, बाकी ममालिक भी कर रहे हैं। हालांकि ट्रम्प की भरपूर कोशिश है कि वो दरमियान में पड़ के एक बार फिर से जंग बंदी करा के, जिस तरह से पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी कराई तो यहाँ भी जंग बंदी करा के खुद की वाह वाह समेट सके। लेकिन ईरान की जानिब से जो सख्त जवाब है कि हम इस बार जंग बंदी नहीं करेंगे, हम किसी भी मुज़ाकरात पर नहीं आएंगे, क्योंकि मुज़ाकरात हम पहले करना चाहते थे लेकिन इसराइल ने हमला करके वो मुज़ाकरात के जो रास्ते थे वो बंद कर दिए। तो अब हम मुज़ाकरात की तरफ नहीं जाएंगे, अब खून का बदला खून ही होगा। तो सबकी नज़रें हैं ईरान और इसराइल पे कि कौन सा मुल्क आता है दरमियान में, कौन सा मुल्क ये जो पग है वो बांधता है जिसकी वजह से ये जो जंग है ये रुक सकती है।